जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं हमजा अली अब्बासी। मेरी आज जो बात है वो आप प्लीज़ एक पाकिस्तानी के तौर पे सुने। मुझे पता है कि जो मेरे मुस्लिम लीग नून को जो सपोर्ट करते हैं मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं जो हमेशा एंटी गवर्नमेंट बात करता हूँ। मैं तो कई तो ये भी कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, कई कहते हैं जी ये पीटीआई का बंदा है। मैं ये सारी बातें जानता हुआ फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि झूठ और सच, ये कुरान में आता है कि झूठ और सच कभी इक्वल नहीं हो सकते। झूठ की जहां पे बात है, जेआईटी की रिपोर्ट को आप साइड पे कर दें, सुप्रीम कोर्ट की बातों को भी आप साइड पे कर दें, उनका डिसीजन जब आएगा देखी जाएगी। लेकिन अगर आप झूठ की बात करें तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहती कि शरीफ खानदान झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। मरियम नवाज की स्टेटमेंट, हमारी कोई बार प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे खानदान की, मेरे भाइयों की बार कोई प्रॉपर्टी निकाल रहा है तो मैं माफी मांगूंगी, से लेकर बाद में हाँ जी हैं प्रॉपर्टीज लेकिन मैं उसकी ओनर नहीं हूं, ट्रस्टी हूं। बाद में पता लगा ओनर है, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं साजिश है। हसन नवाज का 90s का इंटरव्यू कि मैं जिन अपार्टमेंट से रहता हूं हमारे ओन नहीं करते, मैं किराए पे रहता हूं, से लेकर हुसैन नवाज का अल्हम्दुलिल्लाह ये अपार्टमेंट्स हमारे। नवाज शरीफ साहब ने जो पार्लियामेंट में कहा, जो कौन से खिताब में कहा, उसके बाद फिर कतरी की एंट्री मार दी गई बीच में। ये सब कुछ देखते हुए कोई भी इंसान जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी अक्ल दी है और शऊर दिया है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है सही और गलत का जो शऊर है, उसको ये सारी चीजें देखते हुए अगर वो बाकी सच्चे दिल से देखे तो कोई उसको दिक्कत नहीं होगी ये देखने में कि ये झूठ बोला गया और बहुत बड़ा झूठ बोला गया। इसमें कोई शक नहीं। आप मुस्लिम लीग नून को बेशक सपोर्ट करें, आप उसको अपनी पार्टी रखें, आप उसके लिए कैंपेन करें। हो सकता है आपको पॉलिसीज पसंद हो, आप बड़े खुश हों जो लाहौर में मेट्रो बनी है, हो सकता है आप इस बात पर बड़े खुश हों जो ऑरेंज ट्रेन बन रही है, हो सकता है आप किसी और पॉलिसी से बहुत खुश हों। आप समझते हो कि अच्छा भी मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी रही है, मैं उससे खुश हूं, ठीक है, आप सपोर्ट करें, 100 दफा उस जमात को सपोर्ट करें। लेकिन अभी भी अगर आप शरीफ फैमिली को सपोर्ट करते हैं, ये सब जानते हुए जो कि पनामा लीक्स में हुआ, इनके अपने झूठे बयानात, जेआईटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीजों के होते हुए भी जब सच और झूठ आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, उसके बाद भी अगर आप इस खानदान को सपोर्ट करते हैं तो फिर या आप बेवकूफ हैं या फिर आप महज अपनी अना की वजह से इनको सपोर्ट करें कि क्योंकि मैं सपोर्ट करता था इतने अरसे से या करती थी और मैं गलत कैसे हो सकता हूं। तो वो पॉलिटिकल कंपेटिटिवनेस के अंदर आके पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए महज शरीफ खानदान को सपोर्ट अगर आप करेंगे जानते हुए कि सच और झूठ क्या है, तो फिर याद रखिए कि आखिरत में भी जवाबदेही होनी है एक। और अगर आप ये भी बिलीव करने के लिए तैयार हैं, और ये में जमहूरियत है पाकिस्तान में, बिल्कुल सबको हक है कि अपनी मर्जी की सियासी जमातों को सपोर्ट करें, आप 100 दफा करें मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट। लेकिन अगर आप ये मानने के लिए तैयार हैं इस वक्त किसी भी तरह से कि माइक्रोसॉफ्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात, ब्रिटिश लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, मिडिल ईस्ट के तमाम बैंक्स इमरान खान साहब के कहने पे, जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान साहब के कहने पे और फौज और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सिर्फ शरीफ फैमिली के खिलाफ साजिश कर रही है, अगर आप ये मानने के लिए तैयार हैं तो फिर आपका भी और पाकिस्तान का भी अल्लाह हाफ़िज़। इसलिए डिफरेंस खुदा का वास्ता समझिए, लीगी रहिए, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कीजिए, लेकिन जब आपको पता लग गया खानदान झूठ बोल रहा है तो खुदा का वास्ता उसको जस्टिफाई मत कीजिए। मुस्लिम लीग नून के अंदर ही रहते हुए आप पूछिए कि यार ये आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। दूसरी बात ये जो एक तासुर फैलाया जा रहा है कि पनामा की वजह से आप स्टेटस को छेड़ रहे हैं, मुल्क की प्रोग्रेस रुकेगी। स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार इस वजह से नहीं हो रहा, मंदी का शिकार इसलिए हो रहा है क्योंकि कानूनी रास्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब रुकावट बने हुए। वो शख्स ये कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं पकड़ा गया। उस शख्स ने तसादुम का रास्ता इख्तियार करने की जो बाज़गश्त फैल रही है कि कोर्ट की एक जेआईटी की रिपोर्ट आई और उसको मानने से इनकार करके आप तसादुम के रास्ते पे जा रहे हैं, इस वजह से खदशात बढ़ रहे हैं।
اس کا قانونی پروسیس سے کوئی تعلق نہیں. تو اگر آپ ایک واقعی حقیقی طور پہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر ہیں, اگر آپ خوش ہیں ان کی کسی پالیسی سے, ان کے کسی پروجیکٹ سے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جماعت جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر اچھے فیصلے کر رہی ہے, بالکل سمجھا, آپ کا جمہوری حق ہے. لیکن اگر آپ حقیقی طور پہ یہ سمجھتے ہیں, آج آپ کو مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کو سٹیپ اسائڈ کر دینا چاہیے. آپ ایک نیا لیڈر الیکٹ کریں, اس کو وزیر اعظم بنائیں, اپنی پارٹی کا ٹینیور پورا کریں اور پھر اسی کو سپورٹ کریں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اس لیے کوئی سازش نہیں کر رہا نون لیگ کے خلاف, کوئی سازش نہیں کر رہا حکومتی خاندان کے خلاف. یہ پکڑے گئے ہیں چوری کرتے, اور اس میں اب کوئی شک کی گنجائش جو ہے وہ آئی ایم سوری ٹو سے باقی نہیں رہ گئی. بے شک آپ جمہوری کہے کہ جو مجھے کیا رائٹ ہے یہ اس طرح یہاں بیٹھ کے یہ ججمنٹ دینے کا. مجھے رائٹ اس لیے ہے کہ اللہ نے شعور دیا, اس شعور کو پہچانیے. اور آخری بات, یہ بھی ڈیبیٹ چھڑی جا رہی ہے پاکستان میں کہ اکاؤنٹیبلٹی صرف نواز شریف کی کیوں, فوج کی کون کرے گا, بیوروکریسی کی کون کرے گا. یہ بھی ایک ڈیبیٹ چھڑی جا رہی ہے تاثر دینے کے لیے کہ صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کے بندو, جن اداروں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, فوج کی, بیوروکریسی کی, سیاستدانوں کی, وہ ادارے کس نے بنانے؟ پارلیمنٹ نے بنانے. پارلیمنٹ کے اوپر کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو جب آپ کا ٹاپ ہی کرپٹ ہے, جب آپ کا ٹاپ خراب ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ادارے بنیں گے جو ساروں کا کراس دا بورڈ احتساب کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساروں کا کراس دا بورڈ احتساب ہو, تو سب سے پہلے آپ کو جو ٹاپ ہے سیاسی طور پہ, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ٹاپ ٹھیک کریں گے, پارلیمنٹ ٹھیک کریں گے, پارلیمنٹ وہ تمام ادارے بنائے گی جو ساروں کا احتساب کریں گے. احتساب آپ نے اور میں نے نہیں کرنا, احتساب اداروں نے کرنا ہے. اور ادارے کون بناتا ہے؟ ادارے وہ لوگ بناتے ہیں جو طاقت کے سب سے اوپر, سیاسی طاقت کی سیڑھی کے اوپر بیٹھے. سیاستدان اور پارلیمنٹ اگر سیدھا ہو جائے, بلیو می, بیوروکریسی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, کوئی چیز میٹر نہیں کرتی, صرف اگر پارلیمنٹ اور سیاستدان سیدھا ہو جائے تو.